हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिपुन। वेलकम टू हेल्दी ट्रीट्स। आज मैं बात करूंगी पास्ट लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि अगर आपके बेली फैट है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जहाँ तक बात वेट लॉस की है तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से वेट लॉस करते हैं और उनका स्पीड प्रोसेस डिफरेंट होता है। कोई भी ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं है जिसको हर आदमी फॉलो कर सके, बट इन मोस्ट ऑफ द पीपल ये बात देखी गई है कि बेली फैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया। जब आप वेट लूज करते हैं तो आपका वेट तो लूज हो जाता है, लेकिन जो बेली फैट है वो सबसे आखिरी में जाता है। सो बेली फैट को लूज करना इज़ नॉट सो ईजी, बट जहाँ तक सवाल है महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये डिफ़िकल्ट एरिया माना जाता है। अब बेली फैट को लूज करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ओनली कॉस्मेटिक पर्पज से ही अगर हम देखें कि पेट इतना बड़ा है तो वो देखने में ख़राब लगता है, बल्कि अगर आपकी इतनी सी भी बेली फैट अगर बड़ा हुआ है, तो अगर आपकी इतनी बड़ी हुई है तो उसी के प्रपोर्शन में उतना फैट आपके पेट के अंदर भी होता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। और ये विसरल फैट बीमारियों को लेकर अपने साथ चलता है। ये एक तरह से इलनेसेस के लिए इनविटेशन कार्ड है। और जब हमारा बेली फैट इस विसरल फैट के साथ होता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए बेली फैट को ख़त्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पहला है स्टे हाइड्रेटेड। यस, हाइड्रेशन इज़ द की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो वो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है, जो कि बेली फैट को कम करने में आपकी मदद करेगा। आप हेल्दी लिक्विड्स भी ले सकते हैं। इसमें आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं एंड फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। जूस आप वो लीजिए जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो। अब जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो ये आपके पेट के अंदर फुलनेस की फीलिंग बहुत लंबे टाइम तक देता है, जिससे आप अननेसेसरी अनहेल्दी फूड के ओवर ईटिंग को बच सकते हैं। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं, जिससे आपको बेली फैट कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो नंबर 2 पे आता है शुगरी फूड्स। आपको शुगरी फूड्स को अवॉइड करना है। शुगरी फूड्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव होती है, पॉजिटिव की तरफ नहीं होती। इनके अंदर ऐसा कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होता जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। देखिए जैसे आप जलेबी को देखिए, जलेबी खाने में तो वैसे इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये आपको ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज देगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, मैदे की बनी हुई होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके फैट स्टोर करने में आपके हेल्प करती है। तो जितना हो सके उतना आपको शुगरी फूड्स को मिनिमाइज करना है। अब नंबर 3 पे आता है प्रोटीन। आपको आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आपके हर मील में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए, फिर चाहे आपका वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। अब प्रोटीन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है आपके किचन में, आपके डाइनिंग टेबल पे हर जगह प्रोटीन अवेलेबल होता है। जैसे दालों में प्रोटीन बहुत होता है, ओट्स में प्रोटीन भरा हुआ होता है, आलमंड्स में प्रोटीन होता है, पीनट्स में प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है और सोयाबीन में प्रोटीन होता है। तो इस तरह से प्रोटीन आप आपकी डाइट में शामिल करेंगे तो ये बेली फैट रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। प्रोटीन बहुत लंबे टाइम तक आपके पेट के अंदर फुल फीलिंग देता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में भी बहुत स्लो होता है, जिससे आपके अंदर जो क्रेविंग्स होती हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन होता है अभी कुछ खा ले अभी कुछ खा ले, तो इस क्रेविंग को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। तो 4th पर आता है सॉल्ट। आपको आपकी डाइट में सॉल्ट कम करने की ज़रूरत है। सॉल्ट में सोडियम होता है जो कि आपके बॉडी से वाटर रिटेन करता है और आपको ब्लॉटिंग की फीलिंग देता है। आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो करता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वेट शेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस करना है। आपको आपका डिनर भी 8 o'clock तक कर लेना चाहिए, क्योंकि नाइट में मेटाबॉलिज्म रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, जिससे डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। इसलिए आपको आपकी डाइट में सॉल्ट कम करने की ज़रूरत है।
नंबर 5 पर आते हैं होल ग्रेन्स। आपको आपकी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि स्लो एनर्जी देते हैं। इनको वर्सेटाइल भी माना गया है। इनके अंदर हाई फाइबर होता है। जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है, जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैदा। तो जो चोकर का आटा है वो मैदे से काफ़ी बेटर है वेट रिड्यूस करने में। तो अगर आप आपकी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड करते हैं तो ये आपको वेट ऑप्टिमाइज करने में और बेली फैट रिड्यूस करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आप समझते हैं कि इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।